हेलो हेलो हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। वेरी गुड। सब सब अपने अपने पठन पाठन में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं कि मामला क्या है और कैसे आप लोगों को इसको करना होगा। इस मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने, चूंकि ये टीचरों के बीच में जो है बहुत सारा ये डाउट क्रिएट किया हुआ था। बच्चे खूब बहुत कंफ्यूज थे। कोई टीचर कहता था ये करो, कोई टीचर कहता था वो करो। तो चीजें हम बहुत दिन से इसमें लगे हुए थे, बहुत बार आरडीएसओ तक पहुंचने की कोशिश की है। फाइनली जब एग्जाम का समय आया और कोई जवाब नहीं आ पाया, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में कोई सुधार नहीं किया और न ही कोई कनेक्टिविटी बन पा रही थी, तो मैंने खुद वहां जाने का सोचा कि चलो वहां जाते हैं, वहां तो कुछ ना कुछ होगा। तो कुल मिला के वहां भी जब जाने के बाद ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आप उसका ये कर सकें, कि ऑफिशियली आप उसको कह सकें। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने अलग अलग सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की, जो अलग अलग तरीके से हमने पता लगाने की कोशिश की, उसमें जो निकल कर आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें जो निकल कर आया है कि क्या मामला एक्चुअल में है, जो आपका पेपर है उसमें क्या मामला हो सकता है। तो आप जब देखोगे तो टीचर जो है, ये टीचर भी दो ग्रुप में बंटने का रीजन था। टीचर के दो ग्रुप में बंटने का क्या रीजन था, ध्यान से देखना। क्यूब का ही हम बात कर रहे हैं। क्यूब में टीचर दो ग्रुप में बटे हुए थे। कुछ टीचर थे जिनका कहना था कि ये मैक्सिमम का कुछ मामला था, और कुछ टीचर का कहना था कि मिनिमम का मामला है। और कुछ टीचर जो हैं, इसी में कुछ टीचर ऐसे भी थे जो मिक्स करवा रहे थे। कुछ टीचर ऐसे भी थे दोस्त मेरे जो मिक्स भी करवा रहे थे, कहीं पर वो मिनिमम कर रहे थे, कहीं पर मैक्सिमम कर रहे थे, और बच्चे उलझे पड़े हुए थे। उसका रीजन क्या है? देखो, इसका क्यूब का जो इतिहास है, 2014 में कुछ बोर्ड, जब जिस टाइम 2014 में जो क्यूब हुआ, ये हुआ करता था, ऑफलाइन में एग्जाम हुआ करता था, उसमें कुछ बोर्ड में ये 2014 में क्यूब की अगर हम बात करें, कुछ बोर्ड में ये पूछा गया था, कुछ बोर्ड में ब्रिक पूछा गया था। और फिर 2014 के बाद एग्जाम हुआ नहीं। 2014 के बाद अगर आप देखोगे, 2014 के बाद 2015, 2015, 16, 17, 18 में जाके फिर एग्जाम हुआ था। 18 में जब एग्जाम हुआ तो यहां ब्रिक पूछा गया, यहां फिर क्यूब नहीं पूछा गया। यहां क्या पूछा गया दोस्त मेरे? ब्रिक पूछा गया। ये ब्रिक पूछा गया जिस टाइम, ये ध्यान से देखना, जब 2014 में एग्जाम हुआ तो यहां पर ब्रिक पूछा गया। अब ब्रिक पूछा गया, उसके बाद 18 के बाद फिर 19 गैप रहा, फिर 20 गैप रहा, फिर 21 गैप रहा, फिर 22 गैप रहा, फिर 23 गैप रहा, फिर 24 गैप रहा, और फिर 25 आ गया। मतलब इस क्यूब को पूछे हुए हो गए 10 साल। 10 साल हो गए इस क्यूब को पूछे हुए। अब मामला कहां फंसता है कि कुछ टीचर का कहना है कि नहीं, यहां पर कुछ टीचर, जो 2014 की बात अगर हम करें, तो यहां पर जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ ही बोर्ड में क्यूब पूछा था, बाकी बोर्ड में ब्रिक पूछा गया था। कुछ बोर्ड में, यहां 2014 में जब जाओगे तो कुछ बोर्ड में क्यूब पूछा गया, कुछ बोर्ड में ब्रिक पूछा गया। और क्यूब उस टाइम इतना आसान था कि ये मैक्सिमम मिनिमम का कोई लफड़ा ही नहीं था। जो 2014 में जो सर पढ़ाए थे उस टाइम क्यूब इतना आसान था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें मैक्सिमम मिनिमम का कोई लफड़ा नहीं था। डायरेक्ट दिखता था कि काय को हिडन है, डायरेक्ट दिखता था। जबकि कुछ बोर्ड ने ही पूछा था, बाकी बोर्ड ने ब्रिक पूछा। तो इस, अगर हम 2014 भी मान लेते हैं तो 25 के बीच में 11 साल का गैप हुआ। उसके बीच में किसी ने कोई साइको नहीं पढ़ाया। जीडीसी में थोड़ा बहुत किसी किसी टीचरों ने पढ़ाया। अब मामला क्या बना कि कुछ टीचर कहते थे नहीं मैक्सिमम गिनो, कुछ टीचर कहते थे मिनिमम गिनो, कुछ टीचर कहते थे मैक्सिमम और मिनिमम मिक्स गिनो। मैक्सिमम कहीं पर मैक्सिमम कर देते थे, वो कहीं पर मिनिमम। तो बच्चों को दिक्कत हो रही थी और बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर इसका कोई समाधान निकालो, समाधान निकालो, समाधान निकालो। अब आप पीटी निकाल के आए हैं, मेंस निकाल के बैठे हुए हैं, और एक क्यूब के चक्कर में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो यहां से तो सीधा आउट कर दिया जाता है। तो दोस्त मेरे, इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने आरडीएसओ जाने का प्लान बनाया। और हमने सोचा कि नहीं, अब तो एकदम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता कर लेना है कि
तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ इसका प्लान बना के और प्रॉपर वे में इसको करते हैं। तो जो पता चला है दोस्त मेरे, उसके आधार पर हमने 17 टेस्ट तो अभी आपको दे दिए हैं, और पता क्या चला है, वही जो गैप है, मतलब वो पूरे के पूरे गैप है। अब आप इसमें हमारी हार मानो या किसी की जीत मानो, अगर आप इसमें जाओगे तो सारे टीचर, कुछ मैक्सिमम कुछ मिनिमम कुछ मिक्स थे। अब इसमें आप हमारी हार मानो, किसी की जीत मानो, किसी की जीत किसी की हार मानो। तो मेरा मानना है कि अगर बच्चों के हित में कहीं पर भी गड़बड़ी अगर मेरे से हुई या किसी से भी हुई, तो उसको ठीक करना हमारी जवाबदेही है, और उसको हमने अपने स्तर से ठीक कर दिया है, और कोशिश की है कि उसी आधार पर आपको टेस्ट भी दे दिया गया है, और जो टेस्ट था उसको रिप्लेस भी कर दिया गया। आज 12 तारीख है, 13 और 14 बार आज भी आप मार लो। 17 टेस्ट डाल दिए गए हैं, 2 घंटा 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा मार लो, कल भी फिर उसको मार लेना, और फिर आराम से आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाना। उसी के आधार पर सर अभी 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे भी, क्योंकि अब देखो हम बार बार कह रहे हैं किसकी हार किसकी जीत, इन सब पचड़े में नहीं पड़ना है। आप टीचर का क्यों प्रॉब्लम हुआ, टीचर को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि 2014 के बाद सीधा 2025 में क्यूब की बातें होने लगी, और जो 2014 में पूछा था वो बहुत आसान क्यूब था, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही थी। तो अब जो आपको गुरुजी पढ़ाएंगे उसी के हिसाब से आपको करना है सारी चीजें। इसमें हम बार बार कह रहे हैं, अगर हो सकता है कि जो भी टीचर आपको मैक्सिमम पढ़ाए या जो मिनिमम पढ़ाए, जो मिक्स पढ़ाए, इस सब तीनों का एक कंक्लूजन क्या है, तीनों का कंक्लूजन यही है कि जहां पर आपको गैप दिखता है नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आप उसको खाली मानेंगे। यही एक बात है और कोई बात नहीं है। एक बात मात्र है कि जहां पर आपको गैप दिखता है वहां पूरे ग्राउंड फ्लोर तक खाली मानेंगे, और कोई बात नहीं, बाकी जैसे आप पढ़े थे वैसे ही पढ़ना है, किसी भी चीज में कोई चेंजिंग नहीं आया है। यही मामला है सर, जहां पर आपको पीछे गैप दिख रहा है उसको ग्राउंड फ्लोर तक खाली मानना है, नीचे 3x3 मानना है, और बाकी जैसा है वैसा आप जैसे पढ़े हो वैसे ही पढ़ लो। और आप कहोगे सर लास्ट टाइम में हम कैसे करेंगे, तो लास्ट टाइम में आपके लिए टेस्ट भी डाल दिया गया है। आप जब जाओगे अब तो कैसे आप लॉगिन वगैरह करोगे, लॉगिन करने के बाद आप जाओगे यहां डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में, हिडन क्यूब में जाओगे। हिडन क्यूब में आपको 17 टेस्ट अभी डाल दिए गए हैं, और कल दोपहर तक और 5-7 टेस्ट डाल दिए जाएंगे। अभी 17 टेस्ट इसके डाल दिए गए हैं, आप इसको जाके प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा, अभी जो ये 17 टेस्ट आपके डाल दिए गए हैं, दूसरा एक मॉक टेस्ट भी, फुल मॉक टेस्ट भी आपका जो करंट पैटर्न पे है, यहां 45 के बाद 45 के बाद ना 45 के बाद जो है करंट पैटर्न, जब आप जाओगे सेक्शनल टेस्ट यहां है, फुल मॉक टेस्ट है, जो अभी करंट पैटर्न है उसके हिसाब से फुल मॉक टेस्ट भी 45 के बाद जो करंट पैटर्न है उसके हिसाब से डाल दिया गया। तो आप दोनों को प्रैक्टिस कर लेंगे, एक हिडन क्यूब को प्रैक्टिस कर लेंगे, जो अभी डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जाएंगे। यहां पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप यहां आएंगे डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में, फिर हिडन क्यूब में जाएंगे और सेक्शनल में जाएंगे। एक मिनट सर, सेक्शनल में जाएंगे, सेक्शनल में डेप्थ परसेप्शन, फिर हिडन क्यूब में जाके आप मार लेंगे। 17 टेस्ट इसमें डाल दिया गया है। और यहां फुल मॉक टेस्ट में जाएंगे, सेक्शनल छोड़ के फुल में, तो यहां से 45 के बाद का जो टेस्ट है ये आपका करंट पैटर्न के हिसाब से डाल दिया गया है। तो आप उसी के हिसाब से बनाएंगे। और किसी भी टीचर के बारे में, कोई भी टीचर क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, जिनको भी आपको फॉलो करना है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि फाइनली हमारा एकमात्र ध्येय है वो है आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट हो जाए वो ज्यादा बेहतर है कि फाइनल कंक्लूजन क्या मिल रहा है वो ज्यादा बेहतर है कि रिजल्ट तक पहुंचा दे आपको, ना कि हम लोग आपस में इन सब चीजों पे वार्तालाप करें कौन सही कौन गलत। फाइनली जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, उनका एकमात्र चेंज जो हुआ है वो एकमात्र एक लाइन का जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पीछे जहां आपको खाली दिखता है उसको ग्राउंड फ्लोर तक खाली मान लेना है, और नीचे का बेस 3x3 मान लेना, और कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसी के हिसाब से करेंगे, और अभी सर आपको इसी के हिसाब से करवाएंगे। दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं कौन सही कौन गलत ये नहीं देखना है, देखना यह है कि फाइनली आपको रिजल्ट तक पहुंचाना है। अगर उसके लिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी किसी से भी, तो उसको उस गड़बड़ी को सुधारना चाहिए। और हम बार बार कह रहे हैं एक लाइन मात्र आप अपने जो पढ़े हुए चीजों में ऐड कीजिए कि पीछे अगर आपको खाली दिखता है एक फ्लोर तो दूसरा फ्लोर भी खाली मान लेना है,
और कोई चेंजिंग नहीं करना है। बाकी आप जैसे पढ़े थे वैसे पढ़ेंगे। तो सर अभी आपको उस पर आधारित 20 एग्जाम्पल वैसा ही करवाएंगे और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। बस एक लाइन की चेंजिंग है, ठीक है। तो चलिए उसी के आधार पर आपका क्यूब टेस्ट भी डाल दिया गया 17 को। अब आप जाइएगा क्यूब में तो आपको 17 नए टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और फिर अभी सर आपको करवाएंगे उसी पर आधारित। हाँ, अभी का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इसी के आधार पर आप क्वेश्चंस कर लो। सर आपको 20 क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। और आप जाके टेस्ट भी मार लो, दोनों व्यवस्थाएं हमने कर दी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। हेलो 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 हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो फाइनली मैं गलत कौन गलत इन सब से पढ़े, सबसे पहला प्रायोरिटी। और हम चाहते हैं कि सभी शिक्षकों को भी अभी इस बात पे आना चाहिए कि बच्चों का, क्योंकि समय नहीं है और बच्चों का रिजल्ट होना बहुत जरूरी है, बच्चों के हित में बात करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त मैं ही गलत क्यों ना हूं, मैं ही गलत क्यों ना हो, कोई शिक्षक ही गलत क्यों ना हो, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहां पर ईगो की कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी, संस्था और शिक्षक से भी पहले कोई है तो वो है छात्र, बच्चे और उनका भविष्य। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। मैं हो या कोई भी शिक्षक हो, बच्चे सभी शिक्षकों को फॉलो करते हैं, अलग अलग शिक्षकों को फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़े यही कि बच्चों के हित में बात हो। सही बात है कि ईगो को साइड में रखते हुए, और मतलब कि सर आरडीएसओ के कांटेक्ट में बहुत दिनों से थे, आप लोग को भी पता होगा, जितने भी बच्चे ऑफलाइन में थे, बातचीत भी हुई, कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते थे। लेकिन आपको तो पता है कि आरडीएसओ जल्दी किसी से भी कांटेक्ट जनरली नहीं करती है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत लोगों ने कोशिश की। फाइनली जब एग्जाम करीब आया तो ये मामला इतना बढ़ चढ़ करके आया। सर ने भी कहा कि, मतलब बच्चों ने भी कहा कि सर कम से कम कंफ्यूजन बच्चों का दूर हो जाए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपको भी पता है कि बहुत सारे शिक्षक, इवन इंक्लूडेड मी, मैं भी, बहुत सारे शिक्षक थे। कुछ शिक्षक सिर्फ मिनिमम, कुछ शिक्षक सिर्फ मैक्सिमम, कुछ शिक्षक पढ़ाते थे कि नहीं सिचुएशन को देखते हुए करना है। लेकिन फाइनली ये कंक्लूजन निकला। सर गए, लखनऊ भी गए, पूरी कोशिश के बाद ये कंक्लूजन निकल करके आया, ये रिजल्ट निकल करके आया कि आपको अगर क्यूब में गलती नहीं करना है तो किन चीजों को फॉलो करना है। तो है क्या कि सारा मामला तो यही खेल खत्म हो रहा था। सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, आप कहीं पर मिनिमम पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मैक्सिमम पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मिक्स पढ़े हैं कि सिचुएशन को देखते हुए मिनिमम मैक्सिमम लेना है, तो इतना बात याद रखो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मत समझना कि अब तो कंफ्यूजन हो गया, नहीं। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बात खत्म। उसके बाद आपकी डाउट्स खत्म हो जाएगी। बस उस पर रिवाइज आपको देखना है कि मेरी संस्था या कोई भी शिक्षक जब करवा रहे हैं तो इस बेस्ट क्यूब टेस्ट कौन करवा रहे हैं, बस उस प्रैक्टिस कर लेना है, बात खत्म। हमने भी बस यही किया है। नो डाउट आपको, आपके लिए मैं जो भी हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी शिक्षक हो इंक्लूडेड मी, ईगो को साइड में रखते हुए छात्र के लिए बात किया जाए। क्योंकि अब 2 से 3 दिन के बाद एग्जाम है बच्चों का, बच्चे बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, बच्चों का रिजल्ट बहुत जरूरी है। टैको में जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है, जिस कष्ट में वो रह करके पटना में पढ़े हैं या फिर ऑनलाइन पढ़े हैं, किस तरह से वो मैनेज करके पढ़े हैं वो मुझे पता है, बच्चों के साथ जुड़ा रहा हूं। तो इसीलिए बच्चों का बहुत बहुत जरूरी है। तो अब ध्यान से देखना, अभी का कुछ क्वेश्चन बहुत जरूरी है और उम्मीद करता हूं कि आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। वैसे तो इस चैनल से कभी आज तक ये नहीं बोला गया है, इस चैनल से आज तक ये नहीं बोला गया है, ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर कर लो। लेकिन आज मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो सब बच्चों तक जरूर पहुंचाने का काम करें आप, ताकि सारे बच्चों का कल्याण हो, जन कल्याण हो। बहुत मुश्किल से बच्चे यहां तक पहुंचे। तो क्यूब में क्या लेना है तो ध्यान से देखना भाई मेरे, ठीक है। देखो सारा मामला कहां पर आके खत्म होता है। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है ये, जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो, ध्यान से सुना बच्चों, आप जहां भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं। एक कंफ्यूजन बस खाली दूर, सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर। जैसे कि आपको ये खाली दिख रहा है ना, आपको ये वाला पार्ट खाली दिख रहा है ना,
मतलब ये बातें अब 100% क्लियर हो चुकी है कि ये जो खाली दिख रहा है, ये जो बेस है आपको, ये 3x3 लेना है। उसके बाद जहां भी खाली दिखे ये लास्ट तक खाली है, लास्ट तक खाली है, लास्ट तक खाली है, सिवाय, ध्यान से सुनना बच्चों, सिवाय ग्राउंड के, सिवाय ग्राउंड फ्लोर के। समझ में आई बात? एक लाइन में कहानी और सारा कुछ खत्म। ये जो चीजें आपको खाली दिख रही है ये लास्ट तक खाली है, चाहे ये 4 मंजिल ही क्यों ना हो, चाहे ये 5 मंजिल ही क्यों ना हो। अगर आपको खाली दिख गया तो वो मतलब पूरी की पूरी खाली है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड आपको 3x3 लेना है। मैं भी कहीं कहीं पर मिनिमम, कहीं कहीं पर ये सारा कुछ, लेकिन अभी छात्र के हित में बात करना बहुत जरूरी है, समझ गए? तो अभी इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसी बेस्ड पर टेस्ट लगाइएगा एग्जाम में या कहीं पर भी टेस्ट लगा। और टेस्ट पूरा का पूरा अभी मतलब कि रात भर में सारा कुछ करके और नए टेस्ट मैंने जोड़ने का काम किया है और आपको 17 टेस्ट में दिख जाएंगे। आपको जैसे ही बिग बूस्टर पे जाएंगे आपको 17 टेस्ट आपको दिख जाएगा और भी कुछ टेस्ट में डाल दूंगा। अब देखो जैसे कि सारे बच्चे अब कमेंट भी करेंगे, अब इसमें कितने क्यूब्स हैं, जैसे ये खाली दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा खाली मानना है। ग्राउंड 3x3 का होगा। अब ग्राउंड 3x3 का होगा, ग्राउंड कितना बाय कितना का होगा, 3x3 का होगा। तो 3 क्यूब सामने दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये 3x3 है तो 1 2 3 क्यूब दिख रहा है, एगो यहां दिख रहा है 4, एगो खाली है तो 5, यानी बेस में कितना क्यूब छुपा हुआ है, तो 4 क्यूब छुपे हुए हैं। कितने क्यूब छुपे हुए हैं, तो 4। या फिर अगर आप ऐसे दोनों तरीके से बताऊंगा, बच्चे कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बच्चे कुछ ऊपर से लेकर के बनाते हैं, दोनों तरीके से मैं समझाता हूं। तो बेस में कितना क्यूब लेंगे बच्चे जल्दी बताओ, तो 9 क्यूब लेंगे। 9 में से 1 2 3, एगो यहां पर 4 दिख रहा है, एक खाली है, मतलब 5 बचे कितने, 4। यानी कि ग्राउंड में कितने क्यूब, 4। 4 के बाद अब देखो ग्राउंड आप गिन चुके हैं, अब बात रह गई सिर्फ इसकी, बात रह गई सिर्फ इसकी। अब बताओ ये तो दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, बचा कौन, ये 4। बचा कौन, ये 4। मतलब 1 क्यूब इसके नीचे, 1 क्यूब इसके नीचे, 1 क्यूब इसके नीचे, 1 क्यूब इसके नीचे। कौन सा, ये 4 क्यूब किसके हैं, सेकंड फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के। अब सेकंड फ्लोर का क्यूब तभी छिपेगा जब थर्ड फ्लोर ऊपर तक जाएगा, सेकंड फ्लोर का क्यूब तभी छिपेगा जब थर्ड फ्लोर ऊपर तक जाएगा, तो सेकंड फ्लोर नहीं दिख पाएगा। और जो एल शेप में रहता है सामने, और ये एल शेप का क्यूब दिखता है, आपको भी पता है, जैसे कि ये दोनों दिख गया, ये दोनों दिख गया, ये दोनों दिख गया, ये दोनों तो ये जो 4 क्यूब है उसके नीचे एक। तो बताओ बच्चे लोग जल्दी से बताओ, 4 4 कितने क्यूब छुप गए, 8। अब मामला इसके बाद फंसेगा। अब देखो आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन आना चालू हो जाएगा सारे बच्चों का अगले सवाल में। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या जाने वाला है, इसका आंसर क्या जाने वाला है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या जाएगा। अब जैसे कि बेस 3x3 दिख रहा है, तो कितने क्यूब दिख रहे हैं, 3 और 2 5, मतलब बेस में कितने क्यूब छिपे हुए हैं, तो 4। अब हमें क्या करना है, सेकंड फ्लोर किसका नहीं दिखेगा, जिसका थर्ड फ्लोर ऊपर तक आया है, यही बेसिक है, यही कंसेप्ट है। सेकंड फ्लोर किसका नहीं दिखेगा, जिसका थर्ड फ्लोर ऊपर तक आया है। लेकिन इसका तो हमें दोनों दिख गया, बोलो हाँ कि ना। अब ये तो देखिए, अब सेकंड फ्लोर देखना ही नहीं है। अब बताओ इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, अब ये खाली मतलब खाली, खाली मतलब खाली, ग्राउंड को छोड़ करके पूरी की पूरी क्या है, खाली है। तो 4 + 2 कितने घन छिपे हुए हैं, तो 6 घन छिपे हुए। कितने घन छिपे हुए हैं, 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब, शानदार। अब देखो अगले के लिए तैयार हो जाओ। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, ये मैं बता रहा हूं, सर्टिफाइड बता रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर मारिएगा, समझ गए। अब देखो यहां पर 3x3 है, कितने क्यूब दिख रहे हैं, तो 3 2 5 दिख रहे हैं, तो बचे कितने हैं, बेस में कितने बचे, 4। अब क्या करना है, सेकंड फ्लोर किसका छिपेगा, जिसका थर्ड फ्लोर ऊपर आया है, बाकी को क्या करना है, बाकी को खाली मानना है। अब जरा बच्चे बताओ कि अब बताओ थर्ड फ्लोर इसका तो पूरा दिख रहा है, इसका तो पूरा दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है, मतलब एक यहां, एक यहां, एक यहां। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब ये थर्ड तक गया है लेकिन 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। इस तीनों का सेकंड
नहीं दिख रहा है, तो एक क्यूब इसके नीचे। अब ये 3 क्यूब कौन है, जल्दी बोलो। तो ये 3 क्यूब है सेकंड फ्लोर का, जो कि छिपा हुआ है। तो बताओ 4 + 3 कितने लोग, 7 आंसर किए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो 7। इसका आंसर भूल से भी 8 मत करिएगा। क्या करना है, 7। नो 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 बच्चे, ठीक है, 8 मत करिएगा, 7। 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 2 5 4 बेस में छिपे हुए हैं, और इस तीनों के नीचे एक घन छिपा हुआ है। तो कितने होंगे, 7 होंगे। 7 वाले सारे बच्चे सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बताओ, अब जैसे कि देखो ये 2 खाली दिख रहा है, मतलब नीचे तक खाली मानना है, ये और ये, यही कंसेप्ट है। ये 2 खाली मतलब ग्राउंड को छोड़ करके सबको खाली मानना है। सबको क्या मानना है, खाली मानना है। अब ध्यान से देखो, अब देखो 3/3 है, क्या है, 3/3। तो 3 2 5 दिख रहा है, बेस में कितना, तो 4। बेस में कितना, तो 4। अब बताओ ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों दिख रहा है। अब बताओ एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, क्योंकि एक ही दिख रहा है, तो 2। ये 2 घन कौन से हैं, सेकंड फ्लोर के छिपे हुए। कौन से हैं, तो सेकंड फ्लोर के छिपे हुए। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। एकदम वेरी गुड, बहुत जल्दी पकड़ लिया आप लोग। कितने, तो 6। कितने, तो 6 हो जाएंगे, कोई दिक्कत, क्लियर। अगला, अब इसमें बताओ, इसमें बताओ कितने घन छिपे हुए हैं, जल्दी बोलो, बताओ। 3/3 का है, तो 5 दिख रहे हैं, तो 4 बेस में छिपा हुआ है, हाँ कि ना, छिपा हुआ है 4 बेस में। अब देखना है, ये दोनों दिख रहा 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 है। सीधे ध्यान देना है यहां पर, एक घन। कितने घन, एक घन, बाकी सबको खाली माना है, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 नंबर फिर से, 4 नंबर फिर से देख लो, ठीक है। 8 कहां से आप 8 देख लिए, देखो बच्चे ध्यान से, फिर से 4 नंबर, फिर से, तो फिर से बताओ। 3 2 5 दिख रहा है, यानी कि 4 घन छिपे हुए हैं। उसके बाद इसका तो दोनों दिख रहा है, 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इसमें एक घन छिपे हुए हैं, इसमें एक घन छिपे हुए हैं। थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर का तो दिख रहा है, सेकंड ही छिपा हुआ है। किसका छिपा हुआ है, सेकंड। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6। अब इससे पहले भी क्वेश्चन था, इसमें बच्चे 7 ही घन छिपे हुए, 8 नहीं छिपे हुए। ध्यान से देखना, 3 2 5 मतलब 4 बेस में। उसके बाद ये दोनों दिख रहा है, हाँ कि ना, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, यानी कि इसके नीचे सेकंड फ्लोर छिपा हुआ है, इसके नीचे सेकंड फ्लोर छिपा हुआ है, इसके नीचे सेकंड फ्लोर छिपा हुआ है। तो 4 + 3 7। अब ये खाली मतलब खाली मानना है, मतलब इसके सबसे पीछे घन नहीं लेना है, सेकंड फ्लोर पर सिर्फ इस पर लेना है। तो बताओ कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया आपके लिए, मैं दोबारा बता दिया। हाँ, तो अब देखो ये वाला सीन। अब यहां का 2 घन गायब है कि नहीं, लेकिन ग्राउंड छोड़ करके इसके पीछे, सेकंड के पीछे खाली मानना है। क्या मानना है, खाली मानना है। तो जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या जाएगा, बताओ। बेस 3/3 है, तो 5 दिख रहे हैं, मतलब 4 बेस में छिपा हुआ है। अब ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। इसका मतलब एक घन यहां, एक घन यहां। तो 4 + 2 कितने हो गए, तो 6 घन हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये पहले का ऑप्शन है। कितने घन, तो 6। चलो अगला देखो। अब ये खाली मतलब पूरा खाली, ये खाली मतलब पूरा खाली। जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या जाने वाला है, जल्दी बोलो। अब देखो 3/3 मतलब 5 दिख रहे हैं, तो 4 छिपे हुए हैं। कितने छिपे हुए, 4। अब बताओ ये दोनों दिख रहा है, 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 मतलब एक घन इसके नीचे, एक घन इसके नीचे, एक घन इसके नीचे। तो 4 3 7, 4 3 7। समझ गए। इन ऑप्शन पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, आंसर क्या होगा, तो 7 होगा। वेरी गुड, क्या बात, लाजवाब लाजवाब। अब आपको मामला क्लियर हो गया होगा कि हमें घन में क्या करना है। रेडी। अगला हमने 10 सवाल आपके लिए लेकर के आया है, ठीक है। कि इस 10 सवाल से सारा कुछ, और शाम में आज भी और कल भी टाइको की बहुत सारी डाउट, चाहे पिक्चर प्लेसमेंट की हो, लैंग्वेज की हो, हर चीज को क्लियर करवाएंगे। अब देखो यहां पर क्या मानना है,
तो ये क्या है, 3/3 मतलब 5 दिख रहा है तो 4 छिपा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, सिर्फ इसके नीचे 1 लेना है, बाकी खाली मानना है। तो 4 + 1 कितना हो गया, तो 5। ऑप्शन को एकदम ध्यान मत दीजिएगा। 5 आया था, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल बताओ, बताओ जल्दी से। 3/3 मतलब 5, कितने छिपे हुए हैं, तो 4 छिपे हुए हैं, बोलो हाँ कि ना। अब बताओ, ये दोनों दिख रहा है, दिख रहा है, इसके नीचे 1, बताओ कितने, तो 5। पक्का ना। एक सवाल और है, अब ये यहां क्या लेंगे आप, जल्दी बोलो। तो 3/2, थैंक यू। तो 3/2 मतलब 5 दिख रहे हैं, 4 छिपा हुआ है। अब देखो, दोनों दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, मतलब 4 का 4। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और जितने भी सेट नए नए डाले गए हैं उसको आप लोग सब प्यार से लगा लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। विशेष वार्तालाप शाम के 6 बजे। ओके, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए। और ये मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि सब बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। आपसे दरख्वास्त है, विनती है। और कोई भी शिक्षक, सब सारे शिक्षक अपने बच्चों के हित में भी चाहते हैं। अभी छात्रों को भी चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए एग्जाम को। शिक्षकों के बीच कंट्रोवर्सी, शिक्षकों के बीच में कौन सही कौन गलत वो चलता रहेगा, इवन मैं ही क्यों ना हूं, इवन मैं ही क्यों ना हूं, लेकिन छात्र हित में बात हो और छात्र के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या करवाया, किसी शिक्षक ने क्या करवाया, उससे ऊपर उठ करके आपको अभी एग्जाम पर फोकस करना है। मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, और सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, विजय भव। जरूर आप लोग सफलता को हासिल करिए। ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से सारे बच्चे जरूर एग्जाम में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। और याद रखना है कि जितनी आपके पास क्षमता है, बस 100% बिना डरे हुए, बिना कंफ्यूजन के, बिना प्रेशर के एग्जाम हॉल में प्रवेश करें, आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। रह गई बात, यह मामला बिल्कुल क्लियर है, आपको यही फॉलो करना है जो बताया गया है आज। ठीक है, ओके। आपके थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये अलग मैटर है, लेकिन बच्चों के हित में क्या है वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। जब भी कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि छात्रों के लिए मुझे झुकना पड़े या किसी भी शिक्षक को झुकना पड़े, तो एकदम सर नतमस्तक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि छात्र सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली प्रायोरिटी छात्रों का रिजल्ट है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो एकदम करना चाहिए। ठीक है, तो छात्र के लिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अपने अपनी क्षमता के आधार पर एकदम इस बार झंडा गाड़ के आना है, क्योंकि बहुत मेहनत करके बाबू आप लोग यहां तक पहुंचे हो। इस बार मतलब सिर्फ इस बार 1% भी रिस्क नहीं लेना है। 2 से 3 दिन बचे हुए, जम के मेहनत कर दो, जम के मेहनत कर दो। यही रिक्वेस्ट है आपसे कि 8 घंटे हो, 9 घंटे, जो आपकी क्षमता है 8 घंटे मिनिमम, कम से कम 7 से 8 घंटे तो दो, अभी 2 दिन कम से कम। ठीक, 7 घंटे 8 घंटे जितने आप मैनेज कर सकते हो, 10 घंटे जो आपकी क्षमता है अभी तक बिल्कुल करिए। स्क्रीन चेंज करो सर, कोई बात नहीं, अभी तो जल्दबाजी में हमने बनवाया है। ठीक है, सारा कुछ है ना, आपके थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस आप और आपका आभार है। और आप एग्जाम के लिए अभी जो 17 सेट डाल दिया गया है बिग बूस्टर पर क्यूब का, सोच लो वो मार दिए, अगर 5 7 8 10 जितने लगाने हैं लगा दो, आपका क्यूब क्लियर हो जाएगा। वो आंसर को फॉलो करिएगा, वो आंसर को फॉलो करिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ऑल द बेस्ट।